तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें ना इनसे कुछ नहीं बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। इंसान को ना भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, नाक, मुंह सब कुछ दिया है। सब कुछ भी देकर भी इंसान ना अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं जी पाता। ये एक तरह के अपाहिज की तरह अपनी ज़िंदगी बिताता है कई बार। तो हमें कुछ सीखना चाहिए इनसे, जिनसे मैं आपको अब मिलवाने वाली हूँ। तो क्योंकि बहुत सारा होकर भी हम इसकी आस उसकी आस कुछ ना कुछ लगाए हुए बैठे होते हैं, लेकिन इसकी बजाय भी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। सब कुछ पैसा ही होता है यही सोचते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। और मैंने ज़िंदगी में कभी भी पैसे को या फिर गोल्ड को वगैरह अहमियत नहीं दी। मैंने इंसानों को, प्यार मोहब्बत को और लोगों की भावनाओं की कदर की है, और उसी को मैंने हमेशा पहले सर आँखों पर रखा है। तो यह देखिए, यह हमारे गार्डन में ना यह कोकोनट का प्लांट है। ये देखिए, यह चिड़िया आई हुई है यहाँ, और इसके ऊपर ना, हाँ वह चिड़िया जाने पर मैं आपको पास से दिखा दूँगी। लेकिन उसके ऊपर ना उस चिड़िया ने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर जो ऊपर सबसे ऊंचाई की जो टहनी है ना, वहाँ पर है। अभी आधा ही उनका घर पूरा हो चुका है, अभी भी पूरा करना बाकी है। लेकिन वह चिड़िया हम जाएंगे तो वह चली जाएगी। तो अब मैं यहाँ पास आकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना 2 चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। एक ने आधा तो पूरा कर लिया है, और दूसरी जगह और एक चिड़िया यहाँ पर घोंसला बना रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा कोई तो प्लांट किसी के तो काम आ रहा है। जो फ्लावर्स वाले प्लांट है ना, वह तो बहुत सारे लोग पूजा के लिए लेकर जाते हैं, फूल वगैरह। तो उसका तो मुझे बेनिफिट है ही, क्योंकि भगवान के लिए चढ़ाने के लिए फूल्स वगैरह लेकर जाते हैं। और यह एक हिबिस्कस का जो प्लांट था साइड में, उसके ऊपर भी एक चिड़िया ने वहाँ पर घोंसला बनाया था, अंडे भी दिए थे और उसमें बच्चे भी निकले थे। वह वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन यह वीडियो इस चैनल पर ही मैंने डालने का सोचा, क्योंकि इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो को ना पूरा एंड होने तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको ना बहुत कुछ पता चलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए, यह चिड़िया ना, इसके तो 2 पैर है, पंख हैं, और अपनी चोंच से यह इतना अच्छी तरीके से इसने घोंसला बनाया हुआ है। इंसान ना कितना भी होशियार हो, लेकिन इनके पास कुदरती अपना एक दिमाग, जो चोंच से ही, आजकल के इंजीनियर से भी बड़ा इनका दिमाग होता है, जो इनका घोंसला बिखर नहीं सकता। यह तिनके तिनका जमा कर कर अपना घोंसला बनाती है। अगर हाथों से हम इसके घोंसले को तिनका तिनका निकालने का सोचे तो भी यह नहीं निकल सकता। उतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने घर को बनाया हुआ होता है। इसने देखिए सबसे ऊंची वाली एक टहनी चुनी है। यह चिड़िया कितनी, इसकी जान छोटी सी है, लेकिन कितनी मेहनत कर रही थी। सुबह से हम देखकर इसे परेशान हो चुके थे, क्योंकि जीवन में ना जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं ना, तो इस तरह से संकेत जो मिलते हैं ना, हमें बहुत ही मोटिवेट करते रहते हैं। तो देखिए, दूसरी भी चिड़िया यहाँ पर आ चुकी है। यह भी अब अपना घोंसला स्टार्ट करने वाली है। इन दोनों के घोंसले में ना कुछ फ़र्क, तो अगर आप होशियार हैं तो जल्दी से कमेंट कर कर मुझे बताइए। इन दोनों में से एक चिड़िया ने गलती की है, लेकिन वह गलती क्या है मैं बाद में आपको लास्ट में, एंड में बता दूंगी।
लेकिन आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यह देखिए अपने पैरों को ठहरने के लिए पहले इसने किस तरह से दहलीज की तरह बना लिया है। इसी पर यह ठहर कर दोनों पैरों से अपने चोंच के सहायता से तिनका तिनका लाकर यह जोड़कर अपना घोंसला बना रही है। क्योंकि मैंने ना इस तरह से पहले कभी भी नहीं देखा, इतना पास से नेचुरली चिड़िया वगैरह घोंसला वगैरह कैसे बनाते हैं। डिस्कवरी चैनल होता है लेकिन मैं तो देखती भी नहीं। लेकिन इस तरह से जो नेचुरली खुद की आँखों से जो मैंने यहाँ फील किया है ना, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी इनका जो छत होता है ना ऊपर सर के ऊपर बारिश के बचने के लिए वह हो चुका है, लेकिन अभी भी नीचे का ओपन एरिया है। तो यह शायद एक दिन में ही इन्होंने आफ्टरनून तक इतना पूरा कर लिया है। तो और थोड़ा सा बाकी है, पता नहीं यह कल तक कर लेंगी शायद। सुबह से ना यह दोनों चिड़िया बहुत ही मेहनत से तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर लाकर यह घोंसला बना रही थी। यह ना चिड़िया एक सबसे ऊपर वाली इसने टहनी चुनी है और दूसरी चिड़िया ने 2 टहनियाँ चुनी है। जो क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ना स्ट्रांग होता है, ऊपर वाला थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है। लेकिन उसमें ना चुनाव करने का तरीका होता है, दिमाग होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक गलती तो एक ने की है, तो बाद में आपको जल्दी से पता चलने वाला है। तो देखिए यह बाद का वीडियो है। उस दूसरी चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया देखकर इसने भी अपना आधा अधूरा घोंसला बनाना शुरू किया। 2 टहनियाँ ली, लेकिन एक भी दोनों टहनियाँ ना इसकी आंधी तूफान में मदद नहीं कर सकी। लेकिन ऊपर वाले जो घोंसला बनाया था उसने अपने दम पर तिनका तिनका जोड़कर उसने भी बनाया, लेकिन उसका घोंसला बारिश में आंधी तूफान में उसके घोंसले को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस चिड़िया को देखकर ना मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, क्योंकि यह अपना घोंसला शायद इसे पता चल चुका था कि इसका घोंसला नहीं है। तो यह उसके साथ शायद झगड़ा कर रही थी या फिर उसके घोंसले में जाना चाहती थी। लेकिन बार बार इसी प्रकार से यह ऊपर नीचे कर रही थी और बहुत देर तक यह चिल्लाते हुए इसी प्रकार से यहाँ नीचे ऊपर कर रही थी यह। क्योंकि इसने तो 2 टहनियाँ चुनी थी दूसरी वाली चिड़िया ने, लेकिन फिर भी उसका घोंसला थोड़ी सी बारिश आंधी तूफान आया तो यह इसका घोंसला टूट कर बिखर चुका है। तो हमें ना चुनाव करते वक्त सही चुनाव करना चाहिए। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होता है। हम सही व्यक्ति की चुनाव करते हैं ना तो हमारा जीवन सही रहता है। अगर हम गलत व्यक्ति की या फिर कमज़ोर व्यक्ति की चुनाव करते हैं ना तो शायद उसका भी घोंसला इसी प्रकार से तिनके की तरह टूटकर बिखर जाता है। यह बार बार उसके घोंसले में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी बजाय ना इसे अपना दूसरा घोंसला फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि उसने ना अपनी मेहनत से वह अपना घोंसला बनाया है। यह बाद में उसके घोंसले में नहीं जा सकती। तो देखकर दूसरों पर ना कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना जो भी है खुद को ही करना चाहिए और सही चुनाव करना यह बहुत ही ज़रूरी होता है और मेहनत करते रहना चाहिए। यही इनसे हमें सीख मिलती है। तो हमने ना बहुत कोशिश की कि जो नीचे गिर चुका था उसका घोंसला उसे फिर से टांगने की, लेकिन वह नहीं कर पाए थे। तो देखिए यहाँ छोटा दिख रहा है, यही उसका घोंसला था जो रात में बारिश आई तो गिरकर इस प्रकार से नीचे गिर चुका था। इसने भी पूरा अच्छी तरीके से उसी प्रकार से घोंसला बना लिया था। तो देखिए वह ऊपर वाला है, यह इस साइड में था। तो मुझे ना उस चिड़िया का अंदर देखा नहीं जा रहा था, वह बार बार चिल्ला रही थी। तो मैं जैसे तैसे इसे जैसे टांग देती हूँ, क्योंकि वह ना बहुत ही शोर कर रही है। लेकिन शायद मैं इस तरह से टांग दूंगी तो यह फिर से यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कहा था जब चिड़िया एक बार घोंसला छोड़कर चली जाती है या अगर हम इंसान
उस घोंसले को हाथ वगैरह लगा देते हैं तो वह बार बार नहीं आती। तो देखिए ये यहीं पर चिल्ला रही है। तो मैं ना शायद इसे जैसे तैसे टांग ही देती हूँ, जो भी हो, आए तो आएगी नहीं तो नहीं, क्योंकि इसका ना आधा अधूरा ही घोंसला यहाँ बन चुका है। तो मैंने यहाँ इसे इसके लीव्स में डालकर, चाहे उल्टा हो गया सीधा हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस तरह से इसे डाल दिया है। अगर आएगी तो आएगी या फिर नहीं।